तुम्हें भी अंदाजा है, लेकिन तुम बोल नहीं रही हो। आई नो यू कैन फील इट। केस के बारे में तो नहीं बता सकती तुम्हें। रही बात फुटेजेस की, तो वो पुलिस स्टेशन में। मगर तुम इतना ही मर्डर कह रहे हो तो एक हिंट देती हूँ तुम्हें। कोई भी मर्डर वहां से शुरू नहीं होता जहां से विक्टिम की डेड बॉडी मिलती है। क्या मतलब? जहां एक्सीडेंट हुआ वो एंड है। स्टार्ट पे जाओ। वहां सिर्फ हमारे कैमरास नहीं है, बहुत से लोकल कैमरास भी हैं वहां। हाँ, सवेरा के कैफे में। एग्जैक्टली। तुम लोगों ने नहीं देखा वहां पे? इसे तुम मर्डर कह रहे हो। हमारी नजर में वो एक्सीडेंट है, इसलिए सिर्फ क्राइम सीन देखा हमने। मैं सोच रही थी कि अगर मैं मरियम का केस ले लेती हूँ तो उससे क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी उम्मीद नहीं टूट जाएगी, तुम्हें नहीं लगता? हाँ बिल्कुल, लेकिन यही तो मैं चाहता हूँ। अभी उसे मुझ पर भरोसा नहीं, लेकिन इसी तरह हम उसका भरोसा हासिल करेंगे। उसे लगता है कि वो जेल से निकल सकती है। मगर उससे तो एक्सीडेंट हुआ है ना, उसने एतराफ़ भी कर लिया है, तो फिर उसे क्यों लगता है कि उसे सज़ा नहीं होगी? कहीं तुम एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? महविश, ये तुम मुझसे किस तरह के सवाल कर रही हो? मैं आखिर तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा, बताओ मुझे। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? क्या हो गया, सिर्फ सवाल पूछा मैंने। अच्छा ठीक है, रहने दो। कौन है? पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ही बात कर रहा हूँ। क्या आपने उनकी बेटी का बता दिया? क्यों बताया आपने उनको? मैंने कहा था ना कि मेरे आने तक कुछ नहीं बताइएगा। ठीक है मैं आ रहा हूं, लेकिन मजीद कुछ भी मत बताइएगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मरियम के बाबा को होश आ गया। उन्होंने मरियम का पूछा और नर्स ने उन्हें बता दिया। मैं उन्हें देखकर आता हूं। कैसी हो? सुकून मिला तुम्हें? मेरे साथ तुम ये क्यों कर रही हो? तुमने उस लड़की को वहां मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों? मेरी बात सुनो, रात के वक्त यहाँ वहां मत घूमा करो, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। अब मुझे देखना बंद करो, दफा हो जाओ। चलो जाओ, सुना नहीं? हेलो, वो मेरे पास है, रखकर आपको जगह बता दूंगी। जाना चाहता हूँ यहाँ से। आपने मुझे क्यों रोक रखा है? मुझे जाने दे। सर आप समझते क्यों नहीं है? आप अभी नहीं जा सकते। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। उसे इस वक्त जरूरत है मेरी। जाने दो मुझे, जाने दो। कहाँ है मरियम? क्या फिर तसल्लियाँ देने आए हो मुझे? संभालें खुद को, आपको आराम की जरूरत है, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने कहा था तुम उसे बचा लोगे, मैंने तुम पर भरोसा किया था। कहाँ है मेरी बेटी? वो लोग बहुत पावरफुल हैं, उन्होंने जज तक को रिश्वत दे दी। उसे एक्सीडेंट साबित नहीं कर सके हम लोग। तो तुम बताओ ना, तुम भी तो उस वक्त उसके साथ ही थे ना। तुम बताओ ना उनको कि ये सब कुछ जान के नहीं किया।
इससे मरियम को कोई फायदा नहीं होगा। ये केस मुझे अपने तरीके से संभालने दे। तुम्हें भी तो बताना चाहिए था ना। तुम क्यों चुप रहे उस वक्त? सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहे तुम। आखिर क्यों चुप रहे? ये क्या हुआ तुम्हें बेटा? हाँ? और ये गर्दन पे निशान? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। मरियम के तो गर्दन पे जो निशान था वो तो सीधी तरफ था। वो निशान तो सेफ्टी बेल्ट का था। इसका मतलब मरियम गाड़ी नहीं चला रही थी। यहाँ तक कि जज को भी पता चल जाएगा। फिक्र मत करो, मैं ऐसे एविडेंस फाइल में नहीं ऐड करूंगा। कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो मुझे पता है। जानता हूं तुम्हें ये सब ठीक नहीं लगता। क्या करूं? मैं जानती हूँ मरियम के निकलते ही तुम वापस उसकी तरफ चले जाओगे। तुम जानती हो मैं उससे ब्रेकअप करने ही वाला था। पर तुमने ऐसा किया नहीं और तुम ऐसा करोगे भी नहीं। उसने इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारा राज रखा। तुम नहीं छोड़ोगे उसे। मैं सिर्फ तुम्हारा बैकअप प्लान हूँ, जानती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका एहसान चुकाना है। आखिरी बार भरोसा कर रही हूँ तुम पे। मैं मरियम नहीं हूं। अगर मुझे धोखा दिया तो नहीं छोड़ूंगी तुम्हें मैं, समझे? वैसे मैंने एक जगह पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी से अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों बीच पर चलते हैं इस वीकेंड। सिर्फ हम दोनों साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। याद है जब पहली बार हम दोनों छुप कर गए थे वहां? बीच पर तो गए ही नहीं थे। सब याद है तुम्हें? चलो अब मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? सच कह रहे हो तुम? क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग होगी हमारी। मैंने सब रेडी कर लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम आजाद हो जाओगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें ही यकीन नहीं हो रहा था मेरी बात का। जब उन्होंने 8 साल कहा था तो मैं तो बहुत डर गई थी। तुमने मुझे हर्ट किया है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। वैसे एक चीज और भी अधूरी रह गई है। और वो क्या? जिसके लिए मैंने तुम्हें खास तौर पर डिनर पर बुलाया था, अब उसे मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। पहले मैं अपने बाबा से मिलने जाऊंगी। महविश ने बताया था कि तुम उनका बहुत ख्याल रख रहे हो। कैसे हैं वो? ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है वो।